धारयतीति धर्म धारणा धर्म मिथ्याहु धर्म धारयति प्रजा यस्यात् धारणा संयुक्त स धर्मेति निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। तो चलिए महाभारती कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने समझा था कैसे अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपने भीषण पौरुष से देवताओं को भी पराजित कर दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मायासुर के जीवन दान के उपलक्ष्य में मायासुर अर्जुन के लिए कुछ करना चाहता है, परंतु अर्जुन अभयदान के बदले में कुछ लेने को मना कर देते हैं। इसके बाद मायासुर सेम विनती श्री कृष्ण से करता है, जिस पर कृष्ण थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं कि अगर करना है तो महाराज युधिष्ठिर के लिए एक ऐसा सभा भवन का निर्माण करो जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। इसके बाद कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। मायासुर अर्जुन और भीम की आज्ञा लेके वृषपर्वा के राज्य के पास जाता है और वहां से वो भीम के लिए उन्हीं के अनुकूल एक गदा लेके आता है और साथ ही में अर्जुन को उनका प्रसिद्ध देवदत्त शंख भी देता है। उसके अलावा मायासुर युधिष्ठिर की सभा भवन के लिए बहुत सारे स्फटिक अन्य कीमती पत्थर और द्रव्य लेकर आता है, जिससे फिर वो उनके सभा भवन का निर्माण शुरू कर देता है। अब ऐसा लिखा है कि उस सभा भवन से ज्यादा सुंदर धरती पे और कोई सभा भवन था नहीं। इसका विस्तृत ढंग से महाभारत में एक्सप्लेनेशन भी है, आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। इंद्रप्रस्थ की सभा भवन का निर्माण होने के पश्चात वहां पे अनेक ऋषि आते हैं और युधिष्ठिर उनका आदर सत्कार करते हैं, उन्हें दान देके संतुष्ट करते हैं। उसके बाद देवर्षि नारद आते हैं और युधिष्ठिर से देवताओं सहित ब्रह्मदेव की सभा का वर्णन करते हैं और अनेकों यज्ञ के बारे में भी बताते हैं। ऐसा करते करते कुछ समय बीत जाता है और युधिष्ठिर के मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा होती है। अपने सारे मंत्रियों से बात करने के बाद वो लोग कृष्ण से मिलने जाते हैं। वहां पे कृष्ण युधिष्ठिर में बात होती है और युधिष्ठिर बताते हैं कि वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो इस विषय में युधिष्ठिर कृष्ण की राय मांगते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और युधिष्ठिर में एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन होता है, जिसमें कृष्ण युधिष्ठिर को पूरे भारतवर्ष के एवं उसके बाहर जितने भी राज्य हैं उनकी अलायंस के बारे में बताते हैं और डिस्कशन करते हैं। एसेंशियली वो ये एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि राजसूय यज्ञ अगर वो करना चाहते हैं तो इस चीज को करने में उनके सामने क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है। श्री कृष्ण यहाँ पे एक मेंटर और मित्र की तरह बिहेव करते हैं, जो युधिष्ठिर को रियलिटी चेक देते हैं कि भाई अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपके सामने क्या क्या समस्याएं आएंगी। वो बताते हैं मगध मगध नरेश जरासंध के बारे में और उसकी राजनीति और सेना का डिस्क्रिप्शन देते हैं। वो समझाते हैं कि सैन्य बल से तो जरासंध को कोई भी पराजित नहीं कर सकता, तो यदि आपको राजसूय यज्ञ करना है तो पहले जरासंध को समाप्त करिए, उसके बाद ही आप राजसूय यज्ञ करने के बारे में सोच सकते हैं। फिर वो बताते हैं कि उसने कैसे 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया था और मैंने और बलराम ने 18 बार उनको परास्त किया था, परंतु उसकी सेना इतनी बड़ी है कि उसके निकट पहुंचना बहुत मुश्किल है और जैसे ही हम लोग उसको युद्ध में पराजित करते थे वो पहले ही भाग खड़ा होता था। इसलिए अपने देश की शांति के लिए हमने मथुरा को छोड़ के द्वारका में स्थान लिया, जिसके लिए मुझे रणछोड़ बोला जाता है। अगर आप लोगों को श्री कृष्ण के रणछोड़ बनने की कहानी को और अच्छे से जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। युधिष्ठिर फिर अर्जुन, कृष्ण और भीम से बातचीत करते हैं और विचार करते हैं। भीम कहते हैं कि मेरे में बल है, अर्जुन में विजय की शक्ति है और कृष्ण में बुद्धि है। अगर हम श्री कृष्ण की नीति से काम ले तो विजय आराम से पा सकते हैं। कृष्ण फिर समझाते हैं कि जब शत्रु पे सेना के साथ विजय पाना असंभव हो तो नीति और बुद्धि से काम लेना चाहिए। हम अपने छिद्रों को या वीकनेस को हाइड करके अगर उसके राज्य तक पहुंच गए तो किसी युक्ति से उसे खत्म कर सकते हैं। वैसे भी 100 राज्य केवल डर के मारे जरासंध का साथ दे रहे हैं, तो जरासंध की वो सारी अलायंस भी उसके साथ ही समाप्त हो जाएगी और आपको फिर अपोज करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये सब बात होती है तब श्री कृष्ण जरासंध के जन्म की कथा बताते हैं। तो होता क्या है कि बृहद्रथ को कोई संतान नहीं हो रही थी। वो जाते हैं गौतम कुल में ऋषि चंड कौशिक के पास और पुत्र उत्पत्ति की कामना करते हैं। ऋषि उनको एक आम जो है एक अभिमंत्रित फल करके देते हैं। बृहद्रथ ने वो आम आधा आधा करके अपने पत्नी को दे दिया।
दोनों पत्नियों ने एक एक हिस्सा खाया और समय आने पे गर्भवती हुई, परंतु दोनों ने ऐसा आधा आम खाया था, इसलिए उनका जो पुत्र पैदा हुआ वो भी आधे शरीर से जन्म हुआ, एक आंख, एक कान, एक पैर। ये विलक्षण चीज देख के दोनों रानियां बहुत दुखी हो जाती हैं और घबरा जाती हैं और उस मांस पिंडों को चौराहे पे फिकवा देती हैं। वहां से मांस खाने वाली जरा नाम की राक्षसी जा रही होती है, जो वो उसको देखती है। अब दोनों मांस को एक साथ ले जाने के लिए, सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए, वो दोनों मांस पिंडों को एक साथ जोड़ के एक हाथ में लेती है और आश्चर्यजनक तरीके से वो दोनों को जैसे ही एक साथ जोड़ती है, शिशु में जान आ जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। अब क्योंकि उसको जरा नामक राक्षसी ने संधि करके या जोड़ के जीवित किया था, इसीलिए उसका नाम जरासंध पड़ गया था। कृष्ण, अर्जुन और भीम पैदल चल के मगध की यात्रा करते हैं। मगध देश से पहले चैत्य पर्वत पड़ता है, जिसके शिखर पे 3 नगाड़े रहते हैं। जरासंध के पिता ने एक राक्षस का वध करके उसके चमड़े से उस नगाड़े को बनवाया था। तो एज अ सिंबल ये लोग उस नगाड़े का विध्वंस करते हैं। इससे एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और उसी डिस्टरबेंस की आड़ में ये लोग स्नातक ब्राह्मण का वेश धारण करके मगध देश में चले जाते हैं और महल में एंटर कर जाते हैं। जरासंध से वो लोग मिलते हैं और कृष्ण जरासंध से कहते हैं कि ये दोनों मध्य रात्रि के उपरांत ही बोलेंगे, उसके पहले इनका मौन व्रत है। अब आधी रात के बाद जरासंध उनसे मिलने जाता है और बैठ के बातचीत शुरू होती है। अब जरासंध भी बेवकूफ तो है नहीं, वो इतने बड़े देश का राजा है, तो वो भी उनकी चाल ढाल देख के, उनके हाथ, उनके मसल्स को देख के, उनके कंधों पे धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ देख के और भी मतलब मल्टीपल साइंस देख के वो तुरंत समझ जाता है कि ये स्नातक ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज उनके में ये चीज नहीं होता है। वो उनका सामने से परिचय पूछता है, जिसपे कृष्ण उससे युद्ध की इच्छा व्यक्त करते हैं। जरासंध उनसे पूछता है कि मैंने ऐसा तुमसे कौन सा बैर किया है जिसकी वजह से तुम युद्ध करना चाहते हो। कृष्ण उसको समझाते हैं कि तुमने राजाओं को युद्ध करने के बाद उन्हें बंदी बना लिया था और निरंतर उन्हें प्रताड़ित करते रहते हो और शिव जी के लिए भी उनकी बलि देना चाहते हो। किसी भी देवता के लिए ये बलि नहीं देखी गई है, तो तुम स्वार्थ सिद्धि के लिए उनकी बलि कैसे चढ़ा सकते हो। इसलिए तुम हमारे अपराधी हो, क्योंकि हमारे में धर्म स्थापना की शक्ति है और हम धर्म पालक भी हैं। फिर कृष्ण अपना तीनों का परिचय देते हैं और फिर से उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं। जरासंध अहंकार में आके कहता है कि तुम्हें सेना के साथ युद्ध करना है या मुझसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो, या तुम तीनों मुझसे अकेले युद्ध करना चाहते हो, जैसे भी ठीक लगे तुम आ जाओ। कृष्ण पूछते हैं कि तुम किससे युद्ध करना चाहोगे, तो जरासंध भीम का चुनाव करता है। उसके बाद तो भीम और जरासंध में भयंकर मल्ल युद्ध आरंभ हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे भिड़ जाते हैं जैसे दो मतवाले हाथी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे के कंधों पे चोट पहुंचाना शुरू किया, एक दूसरे को उरोहस्त नामक दाम लगाया। इसमें उन्होंने एक दूसरे की छाती पे थप्पड़ मार के एक दूसरे को चोट पहुंचाना शुरू करते हैं। एक ही क्षण में दोनों अपने शरीर को सिकोड़ लेते थे और फिर फैला देते थे। कभी पूर्ण कुंभ, कभी बाहुपाश और कभी चरण पाश नामक दांव लगा के एक दूसरे को दबाना आरंभ करते हैं। वे अपने शत्रु को अपने अंग से और भुजाओं से, अपने प्रतिद्वंदी के शरीर को दबाकर, पेट में गले की हंसली धसाकर और पेट से उठाकर दूर फेंक देते हैं। वे दोनों मल्ल युद्ध की कला में अति निपुण थे और शरीर को सिकोड़ के दांव से बच के निकल जाते थे। इस तरीके से कई दिनों तक निरंतर युद्ध चलता रहता है। दोनों की छाती चौड़ी थी, भुजाएं बड़ी थी और प्रचंड वेग और बल विराजमान था। उन दोनों का मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कार्तिक मास के पहले दिन से उनका युद्ध आरंभ हुआ था और बिना कुछ खाए पिए उन्होंने 13 दिन तक लगातार युद्ध किया। इसके बाद भीम ने देखा कि जरासंध थक रहा है। बस फिर क्या था, कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि पवन देव का चिंतन करके इसका वध कर दीजिए। इसके बाद इस चीज का हिंट लेके भीम ने जरासंध को 100 बार पकड़ के बहुत जोर से घुमाया और उतनी ही जोर से जमीन पर पटक दिया। ये पटकने के बाद जरासंध का
सर बहुत तेज घूमने लगा और उसे चक्कर आने लगा। इस चीज को देखते ही भीम ने जरासंध को धनुष के भांति घुमा के घुटनों के बल दबा के उल्टा घुमाया और उसे रीढ़ की हड्डी तोड़ के उसका अंत कर दिया। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सोच रहे होंगे हमने तो कुछ और कहानी सुनी है, तो ये कथा कहां से आ गई। तो चलिए उस पर भी चलते हैं। तो प्रचलित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने भीम को एक नरकट उठा के उसको चीर के अलग इशारा करके फेंक दिया था। सो एसेंशियली वो एक घास उठाते हैं, उसको फाड़ते हैं और उसको अलग फेंकते हैं, ऐसा प्रचलित कथा में है। इससे वो इशारा करते हैं कि जरासंध जैसे जुड़ा था उसको वैसे ही अलग करके मारा जा सकता है। जिसके बाद भीम ने जरासंध को बीच से फाड़ दिया था, परंतु जरासंध वापस जुड़ जाता है। तो उसके बाद कृष्ण एक और नरकट उठाते हैं और उसको फिर से बीच से फाड़ते हैं और अलग अलग फेंकते हैं। इस पे भीम को फिर से हिंट मिलता है और वो जरासंध को बीच से फाड़ के अलग अलग फेंकता है, जिससे जरासंध का अंत होता है। ये कथा हमें दक्षिणात्य वर्जन या सदर्न रिसेंशन की जो महाभारत है उसमें मिलती है। अगर आप गीता प्रेस में भी देखेंगे तो जिन श्लोकों में ये कथा का ये पार्ट है वो नंबर्ड नहीं है, जो यही दिखाता है कि ये दक्षिणात्य या सदर्न रिसेंशन से लिया गया है। नीलकंठ कमेंट्री में इसका डिस्कशन नहीं है। इनफैक्ट क्रिटिकल एडिशन में भी ये कथा नहीं मिलती है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि ये कथा भी इंटरपोलेशन है। जरासंध ने युद्ध शुरू होने से पहले अपने पुत्र सहदेव को राजा बना दिया था। तो जरासंध की मृत्यु के बाद कृष्ण ने सारे राजाओं को मुक्त कराया और जरासंध के रथ को वश में किया। इसके बाद अर्जुन और भीम को उस पे रथी बना के स्वयं उस रथ का सारथी बने। वहां पे श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अपने पिता की अंत्येष्टि करने की अनुमति दी और उसके बाद दो लोग इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं। उनके राजस्व यज्ञ का सबसे बड़ा कांटा निकल चुका था। उसके बाद चारों भाई दिग्विजय यात्रा पे निकल जाते हैं। वेदव्यास की आज्ञा से अर्जुन उत्तर दिशा की दिग्विजय यात्रा आरंभ करते हैं, भीमसेन पूर्व दिशा की, सहदेव दक्षिण दिशा की और नकुल पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन अपने दिग्विजय में अनेकों देश पे विजय पाते हैं। उसके बाद वो प्राग ज्योतिष पहुंचते हैं। वहां का राजा था भगदत्त, जो प्राइमरली अपने एलिफेंट्स वाली आर्मी के लिए फेमस था और खुद भी एलिफेंट पे ही चढ़ के लड़ाई करता था। वहां पे अर्जुन के साथ भगदत्त की सेना का युद्ध होता है। वो युद्ध 8 दिन तक चलता है, जिसके बाद भगदत्त कहते हैं कि तुम्हें परास्त करना असंभव है पार्थ, वर मांगो। इस पर अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप भैया युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ हेतु आप उन्हें कर दें। इस प्रकार अर्जुन अन्य सारे राजाओं पर विजय प्राप्त करके इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में भीम की दिग्विजय यात्रा से कथा को आरंभ करेंगे। तब तक के लिए इतिहास पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछें, उसमें क्लियर करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। धर्मो एवं तो भंति, धर्मो रक्षति रक्षितः।